पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन पर 3 महीने तक डटे रहकर संगठन को मजबूती देने के बाद सीतापुर लौटे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा अब अपने अनुभवों और बड़े दावों के साथ सुर्खियों में हैं। 29 जनवरी से 1 मई तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर चुनावी रणनीति को धार देने वाले अचिन मेहरोत्रा ने आई इंडिया से खास बातचीत में दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की दिन रात की अथक मेहनत, बूथ स्तर तक की सशक्त पकड़ और राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व द्वारा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलाए गए प्रभावशाली अभियान का परिणाम बताया। अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश और समर्पण अभूतपूर्व रहा, जिसने जनता के बीच भाजपा के प्रति विश्वास को और मजबूत किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की धरती पर पहली बार सीतापुर का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व का विषय है और वहां उन्हें जिस तरह का जन समर्थन देखने को मिला वह बदलाव का साफ संकेत है। इस खास बातचीत में उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा न सिर्फ बंगाल में नई इबारत लिखेगी बल्कि देश की राजनीति में भी एक और मजबूत अध्याय जोड़ेगी। और सीतापुर के लिए यह गौरव का क्षण है कि यहां का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आई इंडिया से पूर्व में दिए गए साक्षात्कार का जिक्र करते हुए सीतापुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं लगभग 29 जनवरी से बंगाल में था और 29 जनवरी से लेकर 1 मई को मेरी वापसी हुई। और बंगाल में जो प्रमुख कारण है वो तो एक तो सबसे पहला कारण है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, वहाँ का जनमानस, वहाँ का कार्यकर्ता सबके मन और हृदय में राम बसा था और वो भले जवान से ना बोले, अंदर वो परिवर्तन चाहता था। और जो हमारा नेतृत्व है, जो दूसरा कारण है उसमें जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे सुनील बंसल जी, और वहाँ की जो प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, उनका जो एक कोऑर्डिनेशन टीम थी और नीचे लेवल पर जो काम का प्रोसीजर था, उसने इस जीत को एक गति देने का काम किया है। और तीसरा बड़ा कारण है कि जो ममता जी थीं, उनके अत्याचार से आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। जैसे मैंने आई इंडिया के ही अपने इंटरव्यू में बताया था कि कई गांव में गया और उन गांवों में 2021 के बाद जब बीजेपी के विधायक जीते, उसके बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ था, उस हिंसा के दौर ने ये वहाँ पर उसी 2021 के अंत में ही लिख दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ राष्ट्रवाद और भारत माता की जय की सरकार बनने वाली है। और बंगाल की जनता ने इसको सिद्ध करके भी दिखाया। आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर जो हमारा एक बूथ लेवल का मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हैं, जो हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हैं, जो हमारी मंडल और ज़िले की टीमें थीं, जबकि वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन था वो पूर्णतः टीएमसी के हिसाब से चल रहा था। मैं जिस विधानसभा में था, उस विधानसभा में तो हमारे 2 मंडल अध्यक्ष जेल चले गए थे, इलेक्शन एजेंट पे 307 फर्जी लगा दी गई थी, वो निकल नहीं पा रहा था। और उसके बाद भी उस विधानसभा में आज इस समय तक हम 6000 वोटों से लीड पर आगे चल रहे हैं। तो ये जो कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है, हमारे नेतृत्व का जो एक मार्गदर्शन है और जनता के अंदर जो राममय एक भावना उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस बार राष्ट्रवाद की सरकार बनानी है, ये इसके प्रमुख कारण है कि वहाँ पर हमने राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ममता जी ने जो सरकार का कोष था उसको अपना कोष समझ के ऐसे बांटा था कि लोगों को उसका आदी बना दिया था। लेकिन उसको बांटने के बाद भी जो वहाँ टीएमसी के नेता बड़े थे, गुंडे थे, वो जिस तरह से चुनाव के बाद उत्पीड़न आम जनता का करते थे, उस उत्पीड़न से जनता त्रस्त हो चुकी थी। मैंने आपके इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं कुछ बंगाल के लोगों से मिला जो राजस्थान और बिहार से आते थे, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पहली अपनी बात में ये कहा, नहीं नहीं दीदी ही आएगी। लेकिन जब 5-10 मिनट मेरा उनका संवाद हुआ, जब वो जान गए कि ये बाहर का कोई व्यक्ति है, तो उनके मन के हृदय की भावना बाहर निकल के आई कि नहीं, दीदी नहीं आएगी, इस बार राष्ट्रवाद आएगा, जय श्री राम का उद्घोष होगा और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो वहाँ आज पूर्ण, मैंने आपके इंटरव्यू में भी कहा था और मेरा कॉन्फिडेंस देख के आपके एडिटर इन चीफ पंकज भैया कह भी रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंट हो। मैंने कहा था कि पूर्ण बहुमत से अधिक की सरकार बनेगी और आज वो साक्षात होता दिख रहा है। कानून व्यवस्था जो वहाँ लोकल की पुलिस है वो ममता दीदी के हिसाब से थी, वो उतना ही सुनती कहती है जो ऊपर से उनको निर्देश होता है। और मैं आपको कल की एक घटना बताऊं, कल एक कार्यकर्ता हमारे मंडल 3 का तिरोल अंचल पड़ता है,
उसका फ़ोन आया कि कल वोटिंग खुलेगी दादा, और वोटिंग खुलने के बाद हमारी सुरक्षा कैसे होगी। पिछली बार तो हमारे हाथ पैर तोड़ दिए थे, इस बार तो वो हमें जिंदा ही मार डालेंगे, हमारे घर में आग लगा दी थी। तो इतना भय था कि मान लीजिए आज कुछ 19-20 हो जाए, तो एक एक कार्यकर्ता कल से ही चिंतित था कि वो प्रार्थना कर रहा था माँ काली से, भगवान राम से, कि कैसे भी इस बार राष्ट्रवाद की सरकार आ जाए। और जब प्रार्थनाएं ज़्यादा होती हैं और परिश्रम ज़्यादा होता है तो निश्चित रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट बंगाल के रूप में आपको देखें। मुख्यमंत्री का चेहरा एक बंगाली होगा, ये तय है, और वो बंगाली ऐसा होगा जो कार्यकर्ताओं और सबको साथ लेकर चलेगा। ये नेतृत्व का विषय है कि वो कौन तय होगा, लेकिन कोई बंगाली ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, ये बिल्कुल तय है। मैं जब वहाँ 29 जनवरी को पहुँचा तो 29 जनवरी से ही हमारी बैठकें शुरू हो गई थी। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैंने वहाँ पर 67 शक्ति केंद्र थे और 293 बूथ थे जिस विधानसभा में मैं था, और लगभग 67 के 67 शक्ति केंद्रों पर 2 बार मेरा प्रवास हुआ, बैठकें हुई, और 293 बूथ में से 171 बूथ मैं नीचे तक खुद गया। वहाँ के एक एक कार्यकर्ता का ये कह रहा था, उसका मत था, और आप भी अभी बैठे थे देख रहे थे, कोलकाता से निरंतर मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, उसका ये मत था कि ये पहली बार है कि संगठन के कार्यकर्ता इतनी नीचे तक आकर इस तरह की बैठकें ले रहे हैं। क्योंकि आपने मेरे बैठकों का भी स्वरूप देखा होगा कि पन्नी बिछाकर ज़मीन पर मार्ट में हम लोग बैठकें करते थे, तो वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी नीचे से मिली, कार्यकर्ता चाहता था कि कोई हमको पोटेंशियल दे, कोई आत्मबल दे, वो आत्मबल की जो एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिली, उसने इस जीत को कारगर करने का काम किया। कमल का फूल खिलने जा रहा है, ये हम सब राष्ट्रवादियों के लिए गर्व का विषय है। मैं अपने नेतृत्व का आभार देता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, क्योंकि मैंने अपने कई इंटरव्यू में पहले कहा था कि अगर पार्टी मुझसे कहेगी कि बंगाल जाके काम करना है तो मैं बंगाल जाके भी काम करूँगा, और शायद माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली कि मुझे बंगाल चुनाव में बुलाया गया। और मेरे लिए भी ये सौभाग्य का विषय है कि मैं पहली बार वेस्ट बंगाल चुनाव में गया, और इतने वर्षों के बाद वहाँ सरकार बनने जा रही है। जैसे मुझे संज्ञान में है कि हमारे पड़ोस के जनपद से अजय मिश्रा टैनी जी थे और यहाँ से मैं अकेला था, हम दोनों ही लोग थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं अपने ज़िले का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पर कमल का फूल पूरे पश्चिम बंगाल में खिला। ये सीतापुर जनपद वालियों के लिए भी खुशी का पल है कि जब कभी भी इतिहास में कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी तो उसमें एक योगदान सीतापुर का भी था, तो ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।